हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नेम इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैनल पर मैं क्लास 9 और क्लास 10 के कंप्लीट सिलेबस मैथ साइंस और एसएसटी की वीडियोस डालने वाला हूँ डाल रहा हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास 9th और 10th में हो और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है। मतलब इंडिया में जो आप पूरे वर्ल्ड में देखते हो ना, लैंड फॉर्म्स या कहीं पे माउंटेन होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं पे डेजर्ट होते हैं, कहीं पे आइलैंड होते हैं, बट इंडिया में सब कुछ है। कहीं पे ग्लेशियर्स होते हैं। इंडिया में वो सारे कुछ प्रेजेंट है। इंडिया में आइलैंड भी है, इंडिया में माउंटेन्स भी है, इंडिया में डेजर्ट भी है, इंडिया में प्लेन भी है, इंडिया में प्लेट्यू भी है। तो सब कुछ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। ठीक है। सो इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रग्ड ट्रेन विथ माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो आप वहाँ पे माउंटेन्स वैलीज देखते होंगे, आप लोगों के लिए कॉमन हो गया अगर आप माउंटेनियस साइड में रहते हैं तो। ठीक। तो इंडियाज़ में आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में जितने भी फीचर्स होते हैं हमारे कंट्री में पहले से ही वो मौजूद हैं। ठीक है। जैसे कि माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड। इंडिया का जो लैंड है वो फिजिकल वेरिएशन है जियोलॉजिकली। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक। जो इंडिया का प्लेट्यू वाला पार्ट है ना वो सबसे पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। समझो ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना लैंड है वो। एक गोंडवाना लैंड था, उससे टूट के ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट के वो यूरेशियन प्लेट में जाके मर्ज हुआ है। ठीक। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि गोंडवाना लैंड का मैप भी दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको सारी कुछ समझ में आने वाली। ठीक। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। जो प्लेट्यू है ना इंडिया का, प्लेट्यू साइड का, वो बहुत स्टेबल है। मतलब अर्थक्वेक वर्टक्वेक आने के वहाँ पे चांसेस बहुत कम। द हिमालयाज एंड द नॉर्थन प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। और नॉर्दर्न प्लेन जो आप देख रहे हो, हिमालय वगैरह सबका साइड वाला, वो कह सकते हैं कि वो बहुत यंग है, यंग प्लेन है वो। मतलब यंग माउंटेन भी वो यंग है और उस साइड का रीजन भी बहुत यंग है उधर का लैंड। ठीक। फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। जैसे प्लेट्यू स्टेबल जोन में है, ये अनस्टेबल जोन में। इधर अर्थक्वेक वगैरह सब आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट पे ही हिमालय है, इसी वजह से। अब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े होगे उम्मीद करता हूँ। तो द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ द हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स। ठीक। तो हिमालय का जो एरिया है वो बहुत न्यू लैंड से बना हुआ है और यहाँ पे जो पीक्स हैं वो बहुत हाई हैं, वैलीज़ हैं यहाँ के बहुत डीप हैं, रिवर जो है बहुत फास्ट फ्लो करती है। इधर रिवर भी है जैसे कि गंगा हो गया, इंदस हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये सब यहीं से तो रिवर्स आती हैं, बड़ी बड़ी इंडिया की जो मेजर रिवर्स हैं नॉर्दर्न साइड्स की। ओके। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक, एलुवियल सॉइल इधर है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है? तो जब अंदर से वोल्केनो इरप्शन होता है ना, और वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आता है, अर्थ के सरफेस से थोड़ा अंदर आके ठंडा हो जाता है, तो वो ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक, जब रॉक धीरे धीरे और सब चीज़ों के साथ दबता जाता है, हाई प्रेशर हाई हीट, तब वो जाके बहुत सालों के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। यहाँ पे हिल्स हैं बहुत बड़े, जैसे आप देखोगे तो अभी मैप में हम लोग देखेंगे, इधर मैप है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इधर हिल्स हैं प्लेट्यू साइड में। ठीक। वैलीज़ हैं इधर भी और है। तो इंडिया का जो मेनली मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है वो टोटल 6 है। टोटल क्या है? 6 है। ओके, टोटल 6 है इधर।
टोटल 6 है। तो आप देखोगे द हिमालयन माउंटेन है, द नॉर्दर्न प्लेन है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड। ओके, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालयन माउंटेन क्या है, कैसा है, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पे लोकेट करते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम लोग जानेंगे, इंडियन डेजर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, कोस्टल प्लेन के बारे में जानेंगे, फिर आइलैंड के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हिमालयन माउंटेन्स। ओके, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में लोग जानते हैं। हिमालयन माउंटेन जो जियोलॉजिकली यंग माउंटेन है और फोल्डेड माउंटेन है, जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर इंडिया का जम्मू कश्मीर के साइड में वहाँ से और असम साइड म्यांमार से बाउंड्री भी बनाता है। ये देखेंगे अभी आगे चल के, बहुत कुछ इसमें जानना है। और ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक पूरा इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट को बाउंड्री के जैसे पूरा कवर किया हुआ है। ओके, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा रिवर तक ये पूरा कवर्ड है। द हिमालयन रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क, ये आर्क टाइप का बना रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये क्या है, ये आपको सर्कल के आर्क जैसा ही लग रहा होगा दोस्तों, ये आर्क जैसा बना रहा है, ठीक है। तो ये आर्क जैसा बनाता है। ओके, दे फॉर्म विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके इस पार्ट से लेके इस पार्ट से लेके और इस पार्ट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। ओके, और इसका जो विथ है, ये वाला विथ हम लोग देखते हैं। ये वाला विथ हम लोग देखते हैं, ये वाला विथ 150 सबसे कम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास है, और सबसे ज़्यादा 400 किलोमीटर। मैक्सिमम विथ इसका कितना है स्टूडेंट्स, 400 किलोमीटर। ओके, ये विथ ये वाला मैक्सिमम 400 किलोमीटर, और मिनिमम इधर हम लोग देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश के पास है, जो कि 150 किलोमीटर तक का ही है। ओके ओके, The altitudinal variations are greater in the eastern half, those in the western half। मतलब ईस्टर्न साइड में जो है ना अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, ये इसका ईस्टर्न साइड हो गया दोस्तों, ये वाला साइड इसका ईस्टर्न साइड हो गया, ये वाला साइड। तो इधर अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस ज़्यादा है, इधर उतना ज़्यादा वेस्टर्न साइड में इधर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक, इधर ही ज़्यादा है। अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस का मतलब कि हाइट में डिफरेंट, ये माउंटेन का जो पीक है ना उसमें डिफरेंट। ओके, ओके, The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent। ओके, तो हिमालय के पास 3 पैरेलल रेंज है और वैलीज हैं बिटवीन दीज रेंजेस, इस रेंजेस के बीच में वैलीज आती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नॉन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टोटल 3 रेंजेस है। ओके, ये टोटल 3 है, एक ये रेंज, एक ये रेंज, एक ये रेंज, ठीक। तो जो सबसे नॉर्दर्न रेंज है, जो जो आप ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, द नॉर्दर्न रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। ओके, इसका क्या नेम है, इसका हिमाद्री, या फिर ग्रेट हिमालय इसको आप बोल सकते हो। ओके, सबसे नॉर्दर्न साइड वाला रेंज को बोल सकते हो आप। अगेन, it is most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 600 meters। ये 600 मीटर्स तक का इसका एवरेज हाइट है स्टूडेंट्स, 600 मीटर्स तक आप इस साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे। ये वाले पिक्स में जो है ना, ये कंटिन्यूस पिक्स है, इसमें 600 मीटर्स तक का माउंटेन सब का क्या बोलते हैं, चोटी है, मतलब हाई पीक। इट कंटेंस ऑल परमानेंट हिमालय पीक, मतलब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हिमालयन पीक्स हैं, इधर सबसे इम्पोर्टेंट माउंट एवरेस्ट भी इधर ही है, ग्रेट हिमालय के साइड भी है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हिमालय के पीक है ना, वो हिमाद्री में ही आपको मिलेंगे। हिमाद्री का एक और क्या नाम है, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर और इनर हिमालय। ओके, अभी यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, वे आप देख सकते हो कि कौन सा कितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। 8848 मीटर, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागढ़ है। ओके, तो ये सब कुछ है
नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कितना नेपाल में पड़ता है। देखिए माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, कंचनजंगा इंडिया में, मकालू नेपाल, धौलागढ़ नेपाल, नंगा पर्वत इंडिया। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, और लर्न करने के लिए भी सही है, आप लर्न भी कर सकते हो। ओके। तो हिमालय का जो फोल्ड है वो असिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसा नहीं है, कहीं पे हाइट ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। ठीक। तो इसका जो कोड है, हिमालय का जो सबसे निचला भाग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट एक टाइप का पत्थर होता है जो किचन विचन में आप टाइल्स वगैरह सब लगाते हो, तो उसमें ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और हिमालय का जो पिक्स है या फिर उसका कोर सकते तो वो स्नो से पूरा चारों साइड से भरा हुआ है। इधर से बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। तो आपको बताना है कि द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर एंड पासेसेस दैट लाई द ग्रेट हिमालय, द नेम ऑफ स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड। स्टेट्स का नेम बताना ये आपका टास्क है, ये स्टेट्स का नेम बताना और ग्लेशियर्स का नेम बताना जो इन सब रीजन से ग्रेट हिमालय से पास होती हैं। ओके। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and it is known as Himachal और लेसर हिमालय। अब ग्रेट हिमालय के बाद जो दूसरा पैरेलल रेंज है ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट, इसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये इसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं या फिर लेसर हिमालय बोलते हैं। हिमाचल बोलिए, लेसर हिमालय बोलिए। ठीक। इस रेंज में जो है रॉक्स हैं, कंप्रेस्ड रॉक्स हैं, और इसका जो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो 3700 से 4500 मीटर्स तक है, और इसका विथ 50 किलोमीटर है स्टूडेंट्स। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका था, इसका 50 किलोमीटर तक का विथ है। ओके। इधर पील पंजार रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। पील पंजार रेंज है स्टूडेंट्स, पीर पंजार रेंज। पील पंजार रेंज आपको देखने को मिल सकता है इधर। पील पंजार रेंज इधर ही आपको पील पंजार रेंज, कैलाश, इस पे धौलागिरी। अच्छा इधर ही स्टूडेंट्स पील पंजार रेंज है, मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड में पीर पीर पंजाल रेंज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, इस एरिया का, किसका, हिमाचल का या फिर लेसर हिमालय का। ओके। धौलाधर है, महाभारत रेंज है, ये सब भी इम्पोर्टेंट हैं। और इस रेंज में है कि फेमस वैली कश्मीर है जो कि आप लोग घूमने भी जाते हो या हो सकता है कुछ बच्चे वहीं के हों। द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली वगैरह सब भी, हिमाचल प्रदेश सब भी इसी रेंज में आता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप घूमने घूमने के लिए बहुत बेस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, कुल्लू मनाली, लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो इस रेंज में आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे। ओके। तो आपको फाइंड आउट करना है, या आपका टास्क है कि मैप पे आपको फिजिकल मैप इंडिया का लेना है, उस पर देखना है कि मसूरी कहाँ है, नैनीताल कहाँ है, रानीखेत कहाँ है। तो ये सब मिडिल हिमालय के ही पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। ओके। और जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, तो हम लोगों ने सेंटर वाला देख लिया, अब आउटर मोस्ट पार्ट मतलब ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, मतलब ये वाला, कौन वाला पार्ट, ये वाला आउटर शिवालिक, इसका नेम क्या है, शिवालिक रेंज। ओके। तो शिवालिक रेंज के बारे में हम लोग देखते हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द हिमालय कॉल्ड द शिवालिक्स। ये हिमालय का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, इसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये रहा पूरा फिजिकल मैप इंडिया का। ओके। ये आप देख सकते हो। अभी आते हैं, अभी तो बहुत सारा। ये आउटर मोस्ट पार्ट शिवालिक जो है हिमालय का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। मतलब अब जैसे मैं बिहार से हूँ तो मेरे लिए ये आप देख सकते हो बिहार का है, तो ये रहा शिवालिक। ओके। ये शिवालिक है, तो द आउटर मोस्ट पार्ट है ये इंडिया का। और हम लोग देख सकते हैं ओवर 10 to 50 किलोमीटर तक इसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है। ठीक है, मतलब 10 से 15 किलोमीटर तक इसका विथ है, ये इतना दूर में फैला हुआ है। ओके। ओके, तो ये 10 to 50 किलोमीटर तक फैला हुआ और उसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है 900 से लेके 1100 मीटर्स तक। इस रेंजेस में सेडिमेंट्स हैं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर। इधर से जो रिवर ग्लेशियर से फ्लो करती है, जो कि हम लोग रिवर्स में देखेंगे,
जो रिवर ग्लेशियर से फ्लो करती है, ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगे अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन विद द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। ओके, जो सबसे मेन हिमालय है ना, वहाँ से जो रिवर फ्लो करती है वो अपने साथ सेडिमेंट सब लेके आती हैं, छोटे छोटे पेबल सब लेके आती हैं। ये सब हम सारा लास्ट में आपको फ़ोटोज़ के सहारे, मैप के सहारे सारा कुछ बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ अ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये एलुवियम एक टाइप का सॉइल होता है और ग्रेवल, इनसे ये कवर्ड है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स, ठीक, मतलब लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग दून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दून्स। इसमें कुछ दून है हमारे, जैसे कि देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये सब वेल नोन दून्स हैं जहाँ पे आप गए होंगे। नेक्स्ट है बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ये था हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा भी हम लोग देखते हैं द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक भी हिमालय को डिवाइड किए हुए हैं। लोकल नेम्स हैं कुछ उनके, जो उस जगह पे बोले जाते हैं, उनका नाम है, जैसे कि हिमालय जो कि इंदस और सतलज के बीच में है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। जो इंदस और रिवर और सतलज रिवर के बीच में है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। या फिर बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, उसको कश्मीर हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। उस जगह पे अलग अलग नेम है, वहाँ के लोकल लोग उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलज एंड द काली रिवर, जो सतलज और काली रिवर के बीच में उसको कुमाऊन बोलते हैं, कुमाऊन हिमालय, ठीक। और जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना है, जो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन द तीस्ता एंड द दिहांग रिवर उसको असम हिमालय बोलते हैं। जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में उसको असम हिमालय बोलते हैं। और भी रीजनल नेम है, क्या ये आपको और रीजनल नेम्स आपका काम है कि आपको फाइंड करना है। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे इस वाले मैप पे चलते हैं, ये रहा अपना ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय का। ओके, तो ये ब्रह्मपुत्रा ही बनाता है, मतलब ब्रह्मपुत्रा के बाद का ही जो जितना पार्ट है ना वो लास्ट है हिमालय का अपने साइड में, ये म्यांमार से आपको बाउंड्री भी बनाता है। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। दिहांग जॉर्ज है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे दिहांग जॉर्ज है। कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दिहांग जॉर्ज। यहाँ पे दिहांग जॉर्ज है, यहाँ पे तो इधर ही बच्चों दिहांग जॉर्ज है, इधर ही, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है बट फिर भी आप समझ जाओ। आप एक फिजिकल मैप रखना ना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक। तो बात करते हैं हम लोग दिहांग जॉर्ज। हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ। अभी भी हम लोगों ने देखा है कि हिमालय यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हिमालय स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ जा रहा है, पर शार्पली बेंड हो रहा है किधर? साउथ की तरफ। ये वाला पार्ट ये साउथ की तरफ बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ओके, The Himalayas bend sharply to the south and they spread along the eastern boundary of India. इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है वो हम लोग देख लिया। और इस रीजन को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। पूर्वांचल क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पूर्वांचल। ईस्टर्न हिल्स है ये इंडिया का, और ये हिल्स है कि नॉर्थ से लेकर ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है? जब स्टूडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं बताते हैं कि जब एनिमल मर जाते हैं या प्लांट कोई ब्यूरिड हो जाता है ज़मीन के अंदर, तो उसको सडन हीट, प्रेशर, बहुत सारा हीट, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा लोड उसके ऊपर दबता जाता है, तब आगे चल के वो बहुत सालों, ये सब 1-2 साल में नहीं होता है स्टूडेंट्स, मतलब हज़ारों साल लग जाते हैं इसको बनने में। ओके, तो हम लोग को सेडिमेंट्री रॉक्स मिलता है। और ये वाला जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया, ये पूरा कवर्ड सी, मतलब जंगल है इधर, फॉरेस्ट से थिकली फॉरेस्ट एरिया है ये पूरा। इधर बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इधर रहते हैं, तो आप देख सकते हो इजली मैप से, ठीक। ऐसा कुछ फॉरेस्ट आपको दिखाई देगा, ऐसा डेंसली फॉरेस्ट है ये मिजो हिल्स है, ठीक।
और बहुत सारे वैलीज़ हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। पूर्वांचल में पटकाली हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स। तो नागा हिल नागालैंड के पास होंगे, मणिपुर हिल मणिपुर के पास है, मिजो हिल मिजोरम के पास। आप लोकेट कर लेना पटकाली हिल्स कहाँ है, तो आपको दिख जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना द नॉर्दर्न प्लेन। तो अगले वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को हिमालय के बारे में एक एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में के रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।